राठ क्षेत्र की धार्मिक राजधानी धैमी का इतिहास करीब 650 वर्ष पुराना है। आज से ठीक 6 सदी पूर्व रत्ना नामक ग्वाले की भक्ति से खुश होकर कैर के वृक्ष को फाड़ प्रकट हुई मां मनसा देवी का मंदिर नारनौल के सेठ शोभाराम खत्री ने करीब 302 रुपए की लागत से करवाया था। अभिलेखों सहित काश्य ताम्र घट पर अंकित संवत 1437 मंदिर की प्राचीनता को व्यक्त करते हैं। 21 बीघा परिसर में स्थित मां मनसा के मंदिर परिसर में ही भव्य जलाशय भी है। इस जलाशय का निर्माण गुती निवासी सेठ गणपत लाल भोजराज द्वारा करवाया गया था। कहते हैं मां मनसा के दृष्टांत पर ही 40 फीट की खुदाई के दौरान भैरव सिंहासन निकला था, जिसे मां के स्थान के पास ही प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। बैरोड से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां का मंदिर हाईवे संख्या 48 पर दिल्ली व जयपुर महानगर की समान दूरी पर स्थित है। मां के मंदिर का चमत्कार एवं श्रद्धा ही है कि नवरात्रों में दूर दराज से लाखों श्रद्धालु धैमी धाम में आकर सुख चैन एवं अमन की दुआ मांगते हैं। आइए जानते हैं धैमी धाम का इतिहास एवं चमत्कार। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम धर्मांचल, हम हैं खबराना.com। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम धर्मांचल में। आज हम हैं राठ क्षेत्र के विश्व विख्यात धैमी माता में, और यहाँ की बहुत सी मान्यताएं हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, कुछ ऐसी मान्यताएं जिनके बारे में आपने नहीं सुना है, और उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक आते हैं, विश्व से, देश से बहुत सारे दर्शक आते हैं, बहुत सारे धर्मार्थी आते हैं। उन्हीं से में से हमें कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कैसी आस्था है इनकी धैमी माता के बारे में। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं वेद प्रकाश महावर जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हमारी एक कुल देवी है माता, इनमें जबलपुर मध्य प्रदेश MP में है। हमारी इनमें बहुत आस्था है, हमारी कुल देवी है। मतलब हमारी जो भी मुराद होती है माँ ही सब पूरी करती है, इसलिए हमारी आस्था तो है। तो मैं अपने परिवार से दर्शन करने आया हूँ। आज नवरात्रि का 9वीं का दिन है, तो आज बहुत ही विशेष दिन है, तो बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ आके। और यहाँ का वातावरण ऐसे ही शुद्ध है और माता रानी का स्थान है, तो वैसे ही अच्छा है। अच्छा, बहन भी कुछ कहना चाह रही हैं, दीदी से पूछते हैं कि क्या करें। ये जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारे साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, तो ये उनमें से ये एक है। गुप्त नवरात्रि पड़ते हैं 2, तो उनमें से ये एक है। तो हम लोग उसी आज हमारा मतलब ये कह सकते हो कि भाग्य है कि आज हम यहाँ पे हैं, और हमने 9वीं के दिन हमने पूजा की, माता को नारियल चढ़ाया, जैसा कि हम लोग में चढ़ता आया है। यही कहना चाहूँगी। माता के भव्य मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और पुजारी से जानते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है वो क्या कहता है। और एक बार सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम परमानंद मिश्रा, पुजारी माता मनसा देवी दैमी हमजापुर। माता मनसा देवी के मंदिर का माता मनसा देवी मंदिर की स्थापना बाबा रत्ना के द्वारा 650 पूर्व भक्ति पर प्रसन्न होने के पर प्रकट हुई थी। माता जी कैर के वृक्ष में से प्रकट होकर के अपने संतों को, भक्तों को दर्शन देती रही तथा उनकी मनोकामना समय समय पर पूरी करती रही। माता जी का स्थान दिल्ली जयपुर के मध्य में 130 किलोमीटर पर आरावली पर्वत के मध्य अंतर्गत स्थापित है। माता मनसा देवी का मेला वर्ष में 2 बार चैत्र में और आश्वज में लगता है, जिसमें दूर दूर से यात्री आते हैं। लिहाजा दूर दूर के यात्री सब इसी क्षेत्र के रहने वाले थे, जो अपने खाने कमाने के लिए, उद्यम और व्यापार के लिए दूर तक निकल गए, जो आज दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, जयपुर, बीकानेर आदि में स्थित है। लेकिन माता जी की मनोहार करने के लिए जाति संस्कार, मुंडन संस्कार उपलक्ष्य में मंदिर में आकर के कुल देवी के दर्शन पाकर के अपने जीवन को कृतार्थ बढ़ाते हैं। माता सभी भक्तों की आशाओं को पूरी करती हैं। माता का नाम मनसा देवी है। मनसा देवी यथा नाम तथा गुणम से माता ने सर्वत्र आसपास के क्षेत्र को पवित्र करके अपना आशीर्वाद दे करके लोगों का उद्धार किया, और आज भी इस भव्य मंदिर में स्थापित हैं तथा अपने भक्तों की कामनाओं को पूरी करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त अपना कल्याण प्राप्त करती हैं। तो पुजारी जी, ये जो मंदिर की जो जगह है, ये देवी स्थान में या अभी निजी जगह में बनाया हुआ है? ये क्षेत्र तो PWD का है
पहले ज़माने में गोचर में था, आज भू परिवर्तन विभाग के द्वारा UIT में चला गया। लेकिन मंदिर का जो क्षेत्र है वो हमारे माता जी के नाम है और माता जी के नाम ही चला आ रहा है। पुजारी जी, यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो सरकार के खर्चे पे होते हैं या अपने निजी खर्चे पे होते हैं? हम अपने निजी खर्चे एवं श्रद्धालुओं के द्वारा दान से ये सभी निर्माण हुआ है और आगे भी होता रहेगा। सरकार में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये हमारा निजी काम है और निजी लोगों को हम जिनकी आशीर्वाद देते हैं, जिनकी माता मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनकी दया से, उनके माध्यम से यहाँ पर जो ये निर्माण है, तालाब है, ये दीवारें हैं, जो मंदिर का प्रांगण के बाहर भीतर का जो क्षेत्र है, सब उनके द्वारा किया हुआ है। धार्मिक आस्थाएं बहुत हैं यहाँ के लोगों की, तो जानते हैं माता मनसा का ऐसा कोई चमत्कार जो सही में जिसकी वजह से यहाँ की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? जी पुजारी जी, यहाँ को कोई चमत्कार ऐसा बताइए जिससे दर्शक जाने यहाँ के बारे में जाने। 650 वर्ष पूर्व जी माता हमारी पूर्वज बाबा रत्ना की भक्ति पर प्रसन्न होने पर कैर को वृक्ष के फाड़ करके प्रकट हुई थी। उसी समय से यहाँ का भविष्य का निर्माण शुरू होता है। ये जंगल था, जंगल में माता जी को स्थान नहीं था। बाबा रत्ना के द्वारा प्रसन्न किया गया कि माता जी आपकी रक्षा के लिए मैं एक बाढ़ का बाड़ा बनवा देता हूँ ताकि आपको जंगली जाल पर परेशान ना करे। माता जी ने कहा, रत्ना ये तेरा विषय नहीं है, मेरा स्वयं का विषय है, मैं अपना मंदिर निर्माण कार्य स्वयं करा लूँगी। तो बाबा माता ने शोभा सागर नाम के खत्री नारनौट के निवासी थे, उनको जाकर के दृष्टांत दिया और उनके संतान नहीं थी। भाई मैं तेरी आशा पूरी करूँगी, मेरा नाम मनसा देवी है, आप मेरे मंदिर का निर्माण कराओ। माता का निर्माण उनके द्वारा हुआ। उसके पश्चात इस पर उस ज़माने में 302 रुपये लगे। 300 रुपये का खर्चा माता जी को अर्पण कर कर को चलता है और वो कहता है कि माता जी मैंने अपना काम किया, तुम अपना काम करना। माता जी कुपित होगी कि तेने जो है 302 रुपये मेरे और मेरे पुजारी पर कर्जे के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। तो मंदिर को फाड़ करके मंदिर को गिरा देती हैं और पुनः निर्माण कर बड़ी मिन्नत करने के बाद में माता जी ने उनको माफ़ किया और पुनः निर्माण कराने का आदेश उनको दिया। तो उसके बाद में मंदिर का निर्माण उनके द्वारा हुआ। उसके बाद में हम सामने जो तालाब का निर्माण था, गणपत राम भोजराज पूर्ति निवासी, उनके यहाँ संतान नहीं थे, जो हमारे क्षेत्र के बहुत ही धनाढ़ बनिए थे। उनके यहाँ पर बहुत अपार शक्ति धनमाल था, लेकिन संतान अभाव होने की वजह से उनको जो है माता जी ने उनको दृष्टांत दिया और उसमें माता जी के जो बगल में बैठे हुए भैरव जी का स्थान है, उसमें भैरव जी का सिंहासन था। तो माता जी ने उनको दृष्टांत दिया कि बस में मेरा 40 फीट नीचे मेरा ये भैरव जी का वो सिंहासन है, उसको निकलवाओ। तो 40 फुट गहरा होने की वजह से निकलवाने के बाद में वो सक्षम था, सामर्थ्य था, उसने उसका तालाब का निर्माण करवा दिया और भैरव जी को माता जी के बगल में लाकर के स्थापित किया, आज भी विद्यमान है। उसके बाद में जैसे जैसे मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती रही, जैसे जैसे ही जो है यहाँ पर निर्माण कार्य होते रहे और लोगों में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती रही और लोग दूर दराज से आकर के माता जी आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपनी मन्नतें पूरी करती रहे।